दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन में प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आते ही आपको सबसे पहले पता लगे। यह कहानी करीब 40 साल पुरानी है। 1980 में 23 साल की कमला की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। कमला की मां की मौत पहले ही हो चुकी थी और वह अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मान ली। इतनी टेंशन के बीच कमला क्या ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से करा दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला और वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी नई ज़िंदगी से एडजस्ट करना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसकी अचानक किसी के रोने की आवाज़ से नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे वह आवाज़ फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि आवाज़ें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रजनीश को भी बताई। दोनों ने ये कहा कि ये उसका वहम है और कहा कि शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वह अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ सी जाती और अगर कोई किसी भी चीज़ के लिए मना करता था तो वह उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लगा कि अपने पिता के खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच कमला को वह आवाज़ें अभी भी आ रही थी। एक दिन वो आवाज़ कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहाँ एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ उसे बेहद अजीब सा लगने लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी और उसकी सांस भी रुकने लगी थी। घबराकर कमला ने उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वह कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा तो वहाँ एक इंसानी खोपड़ी उसके पैरों में पड़ी थी। तब कमला ने देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीज़ें पड़ी हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियाँ इधर उधर पड़ी हुई थी और हर जगह खून ही खून था। वह जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहाँ उसे एक खत मिला। उसने उस खत को उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वह मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है।
ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वह मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को एक अजीब सा भारीपन सा महसूस होने लगा, जिसके बाद वह एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वह अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वह घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही थी। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए मदद मांगते हुए उससे कहने लगी कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वह उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वह रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वह उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारकर खाने की धमकी देती थी। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वह पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोते और हंसती रहती थी। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वह कुछ कर पाते उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उन्हें एकदम से अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ में कोई नोकीली चीज़ घुसी हो। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहाँ खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर की पीठ में थे। कमला का ससुर जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा और इससे पहले वो कुछ कर पाता, कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर का मांस नोचने लगी और फिर उसे खाने लगी। पूरा घर चीख और डर से गूंज उठा, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उसके पिता की लाश के साथ लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। वह जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है या वह खुद एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उनकी मां अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वह अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की मां ने उन्हें बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि काला जादू है जो उनके घर के पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो शापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है और अब वह किसी को नहीं छोड़ेगा। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज़ मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी डेड बॉडीज़ को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वह किसी को नहीं बख्शती, और अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वह उसकी जान ले लेगी। और इसीलिए आज तक
वह हवेली वीरान पड़ी है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल स्पोकी मंडे को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें